नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज महाकुंभ से हर्षा रिशारिया जी मौजूद हैं। हर्षा जी, मैं हिंदी खबर पे आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूं जी। आप भी बुंदेलखंडी हैं और हम बुंदेलखंडी हैं। ये देख, हम बताएं, आप मौरानीपुर से हैं हम बांदा से रहने वाले हैं। तो इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या भूमिका है आपकी, कहाँ पर हैं? इस वक्त मैं प्रयागराज की पावन भूमि पे हूँ और आज मैंने अपना तीसरा अमृत स्नान पूरा किया है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आपने बसंत पंचमी के दिन जो है वो पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई है, स्नान ध्यान चिंतन मनन किया है। हर्षा रिशारिया जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे आपके बारे में 1 लाख से ज़्यादा पोस्टें हैं। मैं चाहता, और तरह तरह की पोस्ट में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें। मैं चाहता हूं कि आज आप एक बुंदेलखंडी होने के नाते दूसरे बुंदेलखंडी को बताइए कि हर्षा रिशारिया हकीकत में हैं क्या। वो एंकर हैं, वो एक्टर हैं, वो मॉडल हैं, वो आम नागरिक हैं, वो साध्वी हैं, वो संत हैं, क्या हैं हर्षा रिशारिया, क्या हैं, या एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हैं? देखिए, मेरी पर्सनैलिटी बहुत सिंपल सी है, जिसे कंट्रोवर्सी बता के दिखाया जा रहा है। अच्छा। मैंने क्लियर सारे मीडिया में बताया कि मैं एक एक्टर, एक एंकर थी। मैंने कभी नहीं बोला किसी भी टीवी चैनल पे, किसी भी मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि मैं मॉडल थी। ये सिर्फ एक मीडिया चैनल की वजह से ये वर्ड उठाया गया, ये मुझे टैग दिया गया कि मैं मॉडल थी या मॉडल हूँ, और उसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। एंड फिलहाल मैं एक साध्वी, एक संत भी खुद को नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी मैं उस लायक भी नहीं बनी हूँ। और ये टैग भी मुझे लोगों ने और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स ने दिया है। मैं एक आम इंसान हूँ, आम श्रद्धालु हूँ, और मैं भी यहाँ श्रद्धा भाव के साथ महाकुंभ को देखने, जानने, समझने और अमृत की पावन डुबकी लगाने आई थी। जी। अच्छा हर्षा रिशारिया जी, मुझे बताइए कि आप महामंडलेश्वर पूजनीय श्री कैलाशानंद जी महाराज की आप शिष्या हैं। आपने उनसे दीक्षा ली है क्या? क्योंकि सोशल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि आपने दीक्षा ली है और आप एक दीक्षित जो हैं वो साध्वी हैं। देखिए, दीक्षा जो नॉर्मल होता है, जो कोई भी ग्रस्त इंसान ले सकता है, वो गुरु मंत्र दीक्षा होती है। जो मंत्र दीक्षा आप अपने गुरु से लेते हैं और जिसका आप हमेशा मंत्र जाप करते रहते हैं, वो कोई भी ग्रस्त इंसान कर सकता है। अच्छा। लेकिन जो साध्वी के लिए परंपरा होती है, संस्कार होते हैं, जो सन्यास के लिए दीक्षा होती है, वैसे कोई भी दीक्षा मैंने नहीं ली हुई है। मैंने नॉर्मल अपने गुरुजी से, गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ली हुई है, गुरु दीक्षा ली हुई है। जी। अच्छा, ये बताइए कि अब आप, यानी कि आप साध्वी नहीं हैं, आपने संन्यास धारण नहीं किया है, आप एक आम श्रद्धालु हैं और एक आम श्रद्धा भाव से ही आप महाकुंभ गई थी। तो आपके ये जटा वगैरह कैसे आ गए? लोगों ने कहा कि ये जटा वगैरह जो लगाया आपने, वो चूंकि आप एक कलाकार हैं, आप कैमरे को जानती हैं, कैमरे को समझती हैं, तो आपने अपना एक ऐसा रूप धरा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ आकृष्ट हो सकें, आपकी तरफ आकर्षित हो सकें और आपको सोशल मीडिया में लाइक्स मिल सकें, फॉलोअर्स बढ़ सकें। ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। जो मेरा सवाल आपके टेलीफोन और इंटरनेट लाइन कटने से पहले था, वो सवाल ये था कि आप एक सामान्य श्रद्धालु हैं, एक भक्त हैं, और अच्छी बात है कि भक्ति भावना से पवित्र त्रिवेणी संगम में आप स्नान करने गई और कुछ एक लोगों ने, जैसा आपने कहा, कि कंट्रोवर्सी पैदा की। अच्छा, मुझे बताइए, आपके रूप सौंदर्य और आपके लुक को भी लेकर भी तमाम तरह की बातें की जाती रही हैं। लोगों का ये आरोप है कि आपके जो जटाएं हैं, जो आपके जो जो बाल हैं, वो हेयर एक्सटेंशन हैं, वो नकली जटाएं लगाई आपने ताकि आपका लुक और लोगों को आकर्षित कर सके आपकी तरफ। ऐसा है क्या? आपने नकली बाल लगाए जटाओं के तौर पे? हाँ, मैंने लगवाए हैं, जो मैं 3 साल से लगवाना चाहती थी। और मैंने अगर लगवाए हैं, मैंने मतलब अभी तो आप देखोगे कितने साधु संत भी लगवा रहे हैं, कितने लोग लगवा रहे हैं। तो सिर्फ हर्षा रिछारिया कैसे गलत हो? वो मेरी किस्मत है, वो मेरा लक है, वो मेरा नसीब पड़ी है। और क्या बोलते हैं, जो मुझे इतना वायरल और फेमस कर दिया, कि जो वीडियोस वायरल और
फेमस हुए हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा वायरल हो गई हूँ, वो वीडियो अभी तक मेरे प्रोफाइल से शेयर नहीं हुए हैं। वो लोगों ने करके उसमें विश्व सुंदर साध्वी और दुनिया भर का लिख के उसको वायरल कर दिया है। तो अभी इतने सारे युवा आज की डेट में जो गोवा में जाके करवा रहे हैं, हिमाचल में जाके करवा रहे हैं, और मैंने अगर यहाँ आके करवाया है, यहाँ आते ही मेरे हुए हैं, तो उसमें क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आता उसमें बुराई जैसा क्या है। नहीं, बुराई जैसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आप एक खूबसूरत महिला हैं, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। और अगर कहा जा रहा है कि कुंभ में सबसे खूबसूरत साध्वी पहुंची, तो इसमें भी कोई मीडिया की गलती मैं नहीं मानता, क्योंकि आपका जो रूप सौंदर्य है, जो आपका भगवा गणवेश है, जो आपने हेयर एक्सटेंशन के इस्तेमाल किए जटाओं की तरह, साध्वी माँ की तरह, तो वो उसको देखकर तो मीडिया कर्मियों को ये अंदेशा और ये धोखा होना तो स्वाभाविक था, और इसीलिए आपको सबसे सुंदर साध्वी बताया गया। तो आप ये मानती हैं कि आप सबसे सुंदर साध्वी हैं? जहां पे 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और साधु संतों की मौजूदगी है, उस महाकुंभ की आप सबसे सुंदर साध्वी हैं, भले ही कलाकारा और अदाकारा के तौर पे ही सही। आप असली साध्वी ना सही, एक खूबसूरत महिला के तौर पे तो आप वहां पर सामने आई हैं। एग्जैक्टली एक खूबसूरत जब महिला का खिताब मिलता है या टैग मिलता है तो हर लड़की को अच्छा लगता है, लेकिन खूबसूरत साध्वी, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को कर रही हूँ फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को क्लियर नहीं हो रहा कि मैं साध्वी हूँ। तो और समझती हूँ कि मैं अभी उस लायक हूँ भी नहीं कि मुझे साध्वी बोला जाए। अच्छा। क्योंकि साध्वी बनने के लिए बहुत सारी जतन होते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती है, बहुत सारी साधना तपस्याएं होती हैं, संस्कार होते हैं। मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो एक नॉर्मल गृहस्थ इंसान हूँ। मेरी पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है, और मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ, अपनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं शिव भक्ति करती हूँ, क्योंकि मैं शिव जी को पिता के रूप में देखती हूँ। तो उसकी वजह से जैसे मेरे महादेव रहना अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे माथे पे चंदन लगा के और जटा, मैं क्योंकि 3 साल से रखना चाहती थी, बिकॉज बट मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं नहीं कर सकती थी अब, क्योंकि मैंने सारी चीजें दरकिनार। तो अब मैं जी से रहने में रह सकती, जी। जैसे हर्षा रह जी, रही हूँ। हर्षा जी, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पर। आप एकदम सोशल मीडिया की सनसनी हैं, स्टनिंग वीडियोस हैं। वो छोटे छोटे कपड़े पहन के, वो मैंने पूछा अपनी ऑफिस की लड़कियों से कि भैया इन ड्रेसेस को क्या कहते हैं, तो किसी ने कहा क्रॉप टॉप कहते हैं, किसी ने कहा कि वो मिनी स्कर्ट या माइक्रो मिनी स्कर्ट कहते हैं। वैसी वैसी भी फोटोग्राफ्स हमने आपकी देखी। तो जब कुंभ में आपने डुबकी लगाई, तो क्या अब आप वो सब चीज़ें छोड़ देंगी आने वाले समय में? वो चीजें तो छोड़े हुए मुझे मतलब लगभग 1.5 2 साल तो हो गया है। अच्छा। ठीक है। और हम्म। बार बार देखिए लिंक डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये डिजिटल इंडिया है, हालांकि कुंभ में इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं, तो ये समस्या तो जो है आना लाजमी है। इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं, कई सारे लोग जो डिजिटल और तमाम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो जहां पर टावर कम हो या लोग ज़्यादा हों, उपभोक्ता ज़्यादा हों, तो इंटरनेट जो है वो कहीं ना कहीं काम नहीं करता है। चलिए, तो इन्होंने कहा है कि जो है अब ये पुरानी सारी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगी, और ये साध्वी कहना गलत है इनको। ये एक आम महिला हैं, एक आम महिला हैं जो कुंभ में श्रद्धालु के तौर पर डुबकी लगाने गई थी। इनसे आगे की जो बातचीत है, जब भी नेटवर्क जुड़ता है या ये हमें मिलती हैं, तो आगे की बातचीत इनसे की जाएगी और बताने की कोशिश की जाएगी कि इनके बारे में जो तमाम विवादास्पद चीज़ें हैं, निरंजनी अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद जी महाराज, उनका भी थोड़ा सा एक प्रभाव है इनके ऊपर। वो उनसे कैसे मिली, क्या अखाड़ों में कलह क्यों मची, आनंद स्वरूप जी जो शुभांगी अखाड़े के मुखिया हैं, उन्होंने आरोप क्या लगाए, वो सारी बातें इनसे पूछना था। उनकी माँ किरण रिछारिया ने ये क्यों कहा कि मेरे जीते जी हर्षा रिछारिया कभी संन्यास नहीं लेंगी और अगले महीने उनकी शादी है, तो हर्षा रिछारिया की शादी किससे होने वाली है? ये तमाम सवाल मेरे पास हैं, लेकिन डिजिटल जो है वो जो अब ये डिस्कनेक्शन ऐसा है कि ये इजाज़त नहीं दे रहा है। आने वाले समय में इनसे और बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।